भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, हमारा आज का विषय आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इसके बारे में ज़्यादातर लोग सोचते भी नहीं हैं। कहीं भी घूमने गए और जो विशेषकर गोवा घूमने जाते हैं वो पर्यटक तो अधिकतर टैटू बनवा कर ही लौटते हैं। हमने गोवा में देखा है कि वहाँ गली गली में टैटू बनाने वालों की दुकानें हैं और भीड़ भी उन पर रहती है और ज़्यादातर लोग बड़े शौक से टैटू बनवा लेते हैं। खैर, इसे एक तरह का शौक ही माना जाएगा, लेकिन टैटू बनवाने से कुछ फायदे और कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। और आजकल कुछ लोग तो कुंडली दिखाने आते हैं कि हम टैटू बनवाएं या नहीं। अब कुछ लोग टैटू को शरीर की साज सज्जा और शुक्र इनसे देखते हैं। तो शरीर की साज सज्जा तो कारकत्व हो गया लग्न भाव का और शुक्र नैसर्गिक रूप से सप्तम भाव का स्वामी है। तो ये दोनों परस्पर विरोधी भाव हो गए। लग्न और सप्तम दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। खैर, इसे भी हम मान लें क्योंकि पति पत्नी को भी यही भाव रिप्रेजेंट करते हैं। अब यदि टैटू को हम लग्न का फल मान लें, लग्न का कारकत्व मान लें और इसे शरीर की साज सज्जा से जोड़कर देखें तो टैटू को शरीर की साज सज्जा नहीं माना जा सकता। शरीर की साज सज्जा उसे कहा जाता है जो नित्य की जाए। जैसे महिलाएं नित्य मेकअप करती हैं, पुरुष नित्य नहा धोकर केसर चंदन या जो भी हो तिलक लगाते हैं। यह होती है शरीर की साज सज्जा और शरीर की साज सज्जा करने से लग्न को मजबूती मिलती है, यह पक्का है। आइए अब टैटू के बारे में विचार करते हैं। सामान्य तौर पर तो टैटू शरीर की साज सज्जा लग सकता है क्योंकि उसको भी शरीर पे अंकित किया गया है। जैसे तिलक समझ लें तो शरीर की साज सज्जा लग सकता है। तो टैटू को शरीर की साज सज्जा समझना या लग्न का फल समझना यह गलत होगा। साज सज्जा वह होती है जो नित्य की जाए। हाँ, इस परंपरा में टेम्परेरी टैटू को हम ले सकते हैं। जैसे बच्चों का जन्मदिन होता है तो भांति भांति के टेम्परेरी टैटू बच्चे लोग लगा लेते हैं जो कुछ घंटों में अपने आप साफ भी हो जाते हैं। उसको तो हम लग्न का फल मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो मशीन से शरीर पर टैटू बनवाया जाता है, यानी वह परमानेंट होता है और जल्दी से वह रिमूव भी नहीं होता। यानी एक बार टैटू बनवा लिया तो वह परमानेंट शरीर से चिपक गया, बर्थमार्क हो गया। अब आपने देखा होगा कि कई लोगों को जन्म से ही शरीर पर बर्थमार्क होते हैं। कुछ छोटे तिल जैसे भी होते हैं और कुछ विभिन्न आकार के छोटे बड़े बर्थमार्क होते हैं जन्म से ही, काले नीले या भूरे तरह के। और ये आमतौर पर बहुत से बच्चों में पाए जाते हैं जन्म के समय से ही। अब हमारे यहाँ तो इन बर्थ मार्क्स को लहसुनिया कहा जाता है। आपके यहाँ क्या कहते हैं? यदि आपको मालूम हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। अब ये जो बर्थ मार्क होते हैं इनका संबंध होता है छठे भाव से। इस विषय पर यदि आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि जिन लोगों के शरीर पर भी बर्थ मार्क होते हैं उनका संबंध किसी न किसी रूप से छठे भाव से अवश्य जुड़ता है। चाहे नक्षत्रपति की छठे भाव में उच्च हो या षष्ठेश के नक्षत्र में उनका जन्म हुआ हो या नक्षत्रपति अपनी उच्च से छठा बैठा हो। इस प्रकार इनका संबंध कहीं ना कहीं छठे भाव से अवश्य जुड़ता है। तो शरीर पर जब हम मशीन से टैटू बनवाते हैं तो यह भी हमारे छठे भाव को ही एक्टिव करता है और छठे भाव के कारकत्व तो आप समझते ही हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं कि किन को टैटू बनवाना चाहिए और किन को नहीं बनवाना चाहिए। छठा भाव हमेशा खराब ही नहीं होता, ये तो एक कहने की बात है कि रोग ऋण शत्रु। बाकी छठे भाव में और भी बहुत सारे कारकत्व होते हैं। तो आइए अब इस पर बात करते हैं। अब सबसे पहले ध्यान देना है कि नक्षत्रपति की उच्च राशि छठे भाव में हो अथवा षष्ठेश स्वयं। ये दो बातें हैं। यहाँ षष्ठेश को भी देख सकते हैं और नक्षत्रपति की उच्च राशि वाले भाव को भी देख सकते हैं। और ऐसा नक्षत्र स्वामी जिसकी छठे भाव में उच्च हो या षष्ठेश जो सप्तम भाव में बैठा हो। तो टैटू बनवाने से इन लोगों को बैंकिंग और फाइनेंस इन दोनों सेक्टरों में अच्छी उन्नति मिल जाती है। साहूकारी का काम यानी ऋण लेन देन का काम यह भी इनको फलता है। यानी ऋण लेन देन का काम करते हों तो इन लोगों को इस स्थिति का यानी ऋण के लेन देन करने वालों के लिए टैटू बनवाना, यदि सप्तम भाव में नक्षत्र स्वामी बैठा हो या षष्ठेश बैठा हो।
लेकिन नक्षत्र स्वामी की उच्च छठे भाव में होनी चाहिए। अब मान लीजिए नक्षत्र स्वामी की उच्च तो छठे भाव में है, या षष्ठेश के नक्षत्र में जन्म है, या षष्ठेश है और वह नवम भाव में बैठा है, तो ऐसे लोगों द्वारा टैटू बनवाना उनके सुखों में वृद्धि करेगा। स्वार्जित संपत्ति, गाड़ी, वाहन, मकान और साझेदारी के व्यवसाय में यह लाभकारी साबित होगा। और जो विवाह के योग्य हैं उनके लिए यह लव मैरिज करवाने में भी सहायक होगा यदि नवम भाव में बैठा है तो। अब मान लेते हैं नक्षत्र स्वामी की उच्च छठे भाव में है या षष्ठेश, ये दसम भाव में बैठे हैं, तो ऐसे लोगों द्वारा टैटू बनवाना उनके भविष्य को सुधार देता है। इन लोगों को भविष्य में पर्याप्त उन्नति के अवसर मिलते हैं, कार्य रोजगार में भी प्रमोशन की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं, तो ऐसे लोग बिना हिचक टैटू बनवा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नक्षत्र स्वामी की उच्च छठे भाव में या षष्ठेश द्वितीय भाव में बैठा हो, ऐसे लोगों द्वारा टैटू बनवाए जाने का असर सीधा उनके भाग्य पर पड़ता है। यानी ऐसे लोग यदि टैटू बनवाते हैं तो उनका भाग्य चमक उठता है, यह भाग्य में वृद्धि करने वाला साबित होता है। और इन लोगों को समय समय पर भाग्य का ऐसा साथ मिलता है कि ये स्वयं भी उसकी कल्पना नहीं कर सकते, या इसे भाग्य बढ़ाने का आप एक सटीक उपाय भी मान सकते हैं। टैटू बनवाने के लिए यह एक सर्वोत्तम स्थिति है। अब यदि नक्षत्र स्वामी की उच्च छठे भाव में है या फिर षष्ठेश ये तृतीय भाव में बैठे हों, दोनों में से कोई एक भी स्थिति हो, तो ऐसे लोगों के लिए टैटू बनवाना उनके कर्म को बढ़ाने में सहायक होता है। उनके रोजगार में वृद्धि होती है, रोजगार के अच्छे अवसर उनको मिल जाते हैं, और सरकारी नौकरी के इच्छुक हों तो उसमें भी यह लाभदायक सिद्ध होता है, और साथ ही उच्च शिक्षा में भी यह बहुत सहायक सिद्ध होता है। अब यदि नक्षत्र स्वामी की उच्च छठे भाव में है या षष्ठेश चतुर्थ भाव में बैठा है, तो ऐसे लोगों को यदि प्राइवेट नौकरी करना है या ये प्राइवेट नौकरी में ही हैं तो यह उनके लिए तो बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। किंतु ऐसी स्थिति में उन लोगों को टैटू बनवाने से बचना चाहिए जो अपना स्वतंत्र धंधा करते हैं या फिर सरकारी नौकरी में हैं, उनके लिए यह हानिकारक साबित हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, नक्षत्रपति के उच्च छठे भाव में या षष्ठेश पंचम भाव में बैठा है, तो ऐसे लोगों को टैटू बनवाने की वजह से विदेश जाने में सहायता मिल सकती है, और फालतू की चिंता फिक्र करने की जो आदत है उससे भी छुटकारा मिल सकता है। यानी यह स्थिति जातक की क्रिया शक्ति को बढ़ाती है और उसके आलस्य को कम करती है। आइए अब बात करते हैं किन लोगों को टैटू नहीं बनवाना चाहिए। तो नक्षत्र स्वामी की उच्च राशि छठे भाव में हो या षष्ठेश स्वयं छठे, आठवें, 11वें, 12वें और लग्न इन भावों में बैठा हो, तो ऐसे लोगों को टैटू बनवाने से बचना चाहिए, ये हानिकारक साबित हो सकता है। और इनमें भी विशेषकर ख्याल रखें कि षष्ठेश या नक्षत्र स्वामी 11वें या लग्न में बैठा हो तो भूलकर भी टैटू नहीं बनवाएं। इन लोगों को सोच विचार कर ही निर्णय लेना चाहिए। तो साथियों, इस टैटू चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं और आज एक सवाल ले लेते हैं जो चैप्टर 315 पर आया था श्री मुकेश सिंगल जी का। तो सिंगल जी, आपके सवाल को जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, आप यह पूछना चाहते हैं कि सिंह लग्न में शुक्र यदि लग्न में ही बैठा हो तो उसकी दशम दृष्टि का क्या होगा, तो क्या वह भी दशम भाव को पीड़ित करेगा या खराब करेगा। क्योंकि यहाँ पर शुक्र तृतीयेश के साथ दशमेश भी है, तो दशमेश के नाते उसकी दशम दृष्टि तो दशम भाव पर जाएगी ही, तो हाँ, यह उसको डीएक्टिवेट करेगा। और आपको और भी सरल भाषा में मैं बताऊं तो इस पूरे चैप्टर का निष्कर्ष यही है कि जब दशमेश लग्न में बैठ गया तो अपने भाव से वह चतुर्थ हो गया और उसे दायित्व मिला है दशम भाव का। यानी यह ऐसा काम हो जाएगा कि जैसे ऊर्जा मंत्री हो और उसको काम करना पड़े जल विभाग का। यानी दशमेश को चतुर्थेश का दायित्व मिलना यह उसको कमज़ोर करता है, क्योंकि उसकी ड्यूटी है दशम भाव को बढ़ाने की, जबकि दूरी की वजह से उसको चतुर्थ भाव का दायित्व मिल गया। इसलिए कोई भी लग्न हो, दशमेश यदि लग्न में बैठेगा
तो वह दशम को पीड़ित करेगा ही। अब इसे आप चाहे दृष्टिवश समझ लें या मैंने जो उदाहरण सरल भाषा में दिया उसकी वजह से समझ लें, पर यह बात सही है, यानी एक ही बात है, आप चाहे जैसे इसको समझ लें। आशा है आपकी शंका का निवारण हो गया होगा और इसी के साथ आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगले